देंगे कि जो हम चाय का कप रोज़ाना पीते हैं और बड़ा हम मज़े से पीते हैं, तो क्या हमें मालूम है कि इसके हमें फ़ायदे क्या हैं और क्या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम बात जानना है कि जो हम चाय पीते हैं, जिसकी हम आदत को 3 से 5 दिनों में तब्दील भी कर सकते हैं, कि किस किस्म की चाय हम पी सकते हैं। तो वो कौन सी टाइप ऑफ टी है, किस किस्म की वो चाय है, कौन सी वो चाय है कि जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है, और क्या इसके जो नुकसानात हैं उनका ताल्लुक होता है कि आप एक दिन में कितने कप पीते हैं चाय के। तो ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि, और ये सारी बातें जो हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक दिन में आपको कितने कप पीने चाहिए जो आपको फ़ायदा देंगे, और वो कौन सी रेंज है कि जिससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो उससे नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा नहीं। और अगर हम बात करें कि कितने किस्म की ये चाय होती है, तो इसमें जैसे आप ग्रीन टी का सुना होगा आपने, ब्लैक टी का सुना होगा, उलोंग टी होती है, वाइट टी होती है, और इसी तरह से हर्बल टीज़ होती हैं, हर्बल चाय होती हैं जड़ी बूटियों से बनने वाली, जैसे कैमोमाइल की टी है या पेपरमिंट यानी पुदीने की चाय है। तो ये जो चाय होती हैं ये बुनियादी तौर पे एक प्लांट होता है, एक दरख्त होता है चाय का दरख्त, जिसे कैमिलिया साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से ही आती हैं। लेकिन इनको बनाने के या प्रोसेसिंग के जो सारा तरीक़ाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है, जिससे ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म के चाय के अंदर इनकी शक्लों में आप इनको मार्केट में देखते रहते हैं। और ये जो मुख्तलिफ़ चाय हैं इनके अंदर मुख्तलिफ़ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपाउंड होते हैं, तो इसी तरह से आपकी सेहत के ऊपर भी इनके जो असरात होते हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो आपके दिल की सेहत को होता है। साइंसी तहकीक हमें ये बताती है कि अगर कोई भी शख्स ग्रीन टी या ब्लैक टी उसके जो 3 से 4 कप एक दिन में पीता है, तो उसका एक तो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिसको एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और दूसरा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने की तरफ जाता है। ये 2 बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं दिल के अटैक के, तो दिल की सेहत बेहतर होती है। चाय के अंदर दोस्तों फ्लेवोनॉइड्स नामी एक पावरफुल बड़ा ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो ना सिर्फ एक खून के बहाव को बेहतर करता है, बल्कि सोजिश या इन्फ्लेमेशन जो खून की नालियों को बहुत तंग कर रही होती है तो उसको भी कम कर देता है, जिससे दिल के अटैक तो कम होते ही होते हैं, लेकिन साथ जो फालिज का अटैक है वो भी कम हो जाता है। ख्याल क्या रखना है, चाय के अंदर चीनी मत डालें या कम से कम डालें, ये एक बुनियादी चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है चाय पीने का, वो उन लोगों को होता है जो या तो तालीम हासिल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर वो प्रोफेशनल्स होते हैं, दफातर में काम करते हैं और उनको ज़हनी काम करना पड़ता है, क्योंकि चाय का इस्तेमाल ज़हनी तौर पे आपको अलर्ट करता है, आपको तवानाई देता है, आपको चुस्ती देता है, आपकी यादाश्त को बेहतर करता है, इसी तरह से आपके फोकस को बेहतर करता है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ये चीज़ मुमकिन बनाती हैं। एक इसके अंदर एल्थियानीन है और दूसरा इसके अंदर कैफ़ीन है, जो दोनों मिलके आपके जो ज़हन को वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट कर देते हैं, ताकि आप चीज़ों पे तवज्जो भी दे सकें और याद भी कर सकें। तो कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आ सकती है, तो कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी के अंदर ज़्यादा है तो हमें वो पी लेना चाहिए। यहाँ पे ही सबसे बड़ा एक सबक है कि कॉफ़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कैफ़ीन होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी, एंग्जाइटी और इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन क्योंकि जो चाय होती है इसके अंदर कॉफ़ी कम मिकदार में मौजूद होती है, तो ये आपके अंदर एक ख़ास किस्म की अलर्टनेस पैदा करती है, जिसको हम काम अलर्टनेस कहते हैं, कि आपके अंदर बेचैनी भी नहीं आती और आप ज़हनी तौर पे चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं। तो यही वजह है कि स्टूडेंट्स और दफातर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स जो हैं, आपने नोट करेंगे कि वो चाय को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। और चाय पीने का तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है कि आपकी जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा ताकत देती है चाय का इस्तेमाल। ग्रीन टी और जितनी ये हर्बल टीज़ होती हैं इनके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, इनके अंदर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके मदाफ़ती निज़ाम को बहुत मजबूत करते हैं, और आप ये अक्सर फिर बीमार नहीं होते और या बार बार बीमार नहीं होते। बल्कि यहाँ तक साइंसी तहकीक तो बताती है कि वो लोग जो बाकायदगी से ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि ग्रीन टी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो कैंसर जैसा जो मूजी मर्ज़ है उसके ख़िलाफ़ भी बचने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ग्रीन टी को हम नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। तो तीसरे नंबर का ये फ़ायदा भी बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपके ज़हन में रहना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप वज़न कम करने के लिए किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको एक डाइट प्लान बना के देते हैं, जिसमें एक्सरसाइज का भी जिक्र होता है, आपकी खुराक का भी जिक्र होता है कि आपने कौन सी खानी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ का जिक्र होता है जो कि है ग्रीन टी या सब्ज़ चाय। ग्रीन टी या सब्ज़ चाय की ख़ास बात क्या होती है कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम EGCG कहते हैं। इस कंपाउंड की वजह से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपके जिस्म में जो भी आपने खाया होता है वो आपके जिस्म में इस्तेमाल में आए, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, आपकी जो खुराक या चिकनाई पड़ी होती है उसको इस्तेमाल में लाता है। बस कुछ एहतियातें ज़रूरी होती हैं कि पूरा आपने डाइट
को जो जैसे आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने कहा, एक तो उसको फॉलो करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, और सुबह के वक्त आप ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वज़न को कम करने में, और आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को भी ये बढ़ा देता है। और वो लोग जिनको तेज़ाबियत का मसला है, तो वो खाली पेट या खाना खाए बगैर या नाश्ते के बगैर ग्रीन टी को नहीं पियेंगे, वरना वज़न को कम करने के लिए ग्रीन टी एक बेहतरीन चीज़ है। कुदरती चाय, हर्बल टीज़, इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा उस वक्त भी मिलता है जब आपने खाना खाने के बाद आपको महसूस होता है कि आपको मतली आ रही है, आपको पेट में बेचैनी है, आपको गैस बनी हुई है, आपको अफारा महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में लोग पुदीने की चाय पीते हैं, यानी पेपरमिंट टी, अदरक की चाय, जिंजर टी पीते हैं, फैनल टी जो सौंफ से बनी हुई चाय होती है, और कैमोमाइल टी। तो ये तमाम जो है आपके हाजमे को बहुत बेहतर कर देती हैं और गैस वगैरह का मसला कम हो जाता है। और कैमोमाइल टी का तो ये भी फ़ायदा है कि लोग रात के खाने के बाद इसलिए पी लेते हैं कि उनको ना सिर्फ एक उनका स्ट्रेस और ज़हनी तनाव उसमें कमी आती है, बल्कि एक पुरसकून जो नींद होती है वो भी मुमकिन होती है। तो चाय, और ख़ास तौर पर हर्बल टी या जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय, आपके मैदे के लिए एक नेमत है। वो कौन से लोग हैं जिनको बहुत मोहतात होना चाहिए इसके इस्तेमाल में? अमूमी तौर पे तो चाय को एक महफूज समझा जाता है कि एक ऐसा मशरूब है कि जिसके नुकसान नहीं है, लेकिन दो किस्म के लोग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। वो जिनको तेज़ाबियत का ज़्यादा मसला हो, जब आप चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ाबियत को ये बढ़ाती है। यानी जो सेफ़ लिमिट कितनी होती है, आप एक दिन में 2 से 4 ग्रीन टी के या ब्लैक टी के जो कप हैं वो पी सकते हैं आसानी से। और इसी तरह से जो हर्बल टी होती है उसका हम कहते हैं कि आप 1 से 2 कप पी लें, उसमें ज़्यादा चीनी ना शामिल करें। और लेकिन दूसरा जो है वो लोग जिनको खून की कमी का जो शिकार हो, कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, क्योंकि वो लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो आयरन जो है, फौलाद जो है, वो आंतों से उनके खून में या जिस्म में जाने में रुकावट आती है, तो उनको खून की कमी की ये किस्म हो सकती है। यही वजह है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको भी कहा जाता है कि आपने अगर ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग चाय पीने की आदत है आपकी, तो आपने इस मौजू को अपने जो डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट, तो उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें, वरना अमूमी तौर पर चाय को महफूज समझा जाता है। वैसे तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कोई भी टाइप जो है या किसी भी किस्म की चाय का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो के आखिर में आपको कुछ बता देता हूं कि कौन सी चाय का क्या फ़ायदा है और क्या फ़र्क है और किस वक्त में ये बेहतरीन है। तो फिर आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सी पसंद करना चाहें। मिसाल के तौर पर जो ग्रीन टी होती है, सब्ज़ चाय, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। कैफ़ीन इसके अंदर कम होती है, तो ये दिल की और दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन है। इसी तरह से ब्लैक टी जो है उसके अंदर एनर्जी आपको वो देती है, आपके दिल को महफूज बनाती है, और इसके अंदर कैफ़ीन होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये बेहतरीन होती है उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह उठ के अपनी तवज्जो को, अपनी मेमोरी को, अपने अटेंशन को बेहतरीन करना चाहते हैं, यानी चुस्ती और चालाकी चाहते हैं ज़हनी तौर पे। उसके बाद जो कैमोमाइल टी है, हर्बल टी, तो वो आपको नींद में बड़ी मदद देती है और रिलैक्सेशन में। तो इसके अंदर कैफ़ीन नहीं होती, तो रात के वक्त लोग ज़्यादा पीते हैं, वो लोग जिनको स्ट्रेस या ज़हनी तनाव का शिकार हों जो। अगर हम जिंजर टी की, अदरक की चाय की बात करें, तो हाजमे के लिए बेहतर है और आपका मुदाफ़ित निज़ाम को मजबूत करती है। कैफ़ीन इसके अंदर नहीं है, और ये अक्सर लोग खाना खाने के बाद या उन दिनों में जब उनको ज़ुकाम हो तो तब पीते हैं। और इसी तरह से सबसे आखिर में जो पेपरमिंट टी है, यानी पुदीने की चाय, वो गैस और अफारे के लिए बेहतरीन है। कैफ़ीन इसके अंदर नहीं होती, और इसको भी लोग खाने के बाद अक्सर आधे घंटे बाद